जब हम ऐसा कहते हैं तो भूमि हंसती है कि मुझसे बना और मुझ में ही मिल जाना है। मिट्टी से ये देह बनी है और मेरी मालिक बनकर बैठी है, अंत में तो तुझे मुझ में ही मिल जाना है। जब देह चलती है इसको पंचरत्न तो पांचवा तत्व पृथ्वी भी तो है उसमें, हम उसमें मिल जाते हैं तो हम कहते हैं हम इसके मालिक हैं। तो जो कुछ हम जोड़ते हैं, जो कुछ हम समझते हैं वो सब असत्य है। सत्य केवल शिव ही का नाम है। सत्यम परम धीमहि। जो तो इस तत्व को समझ जाते हैं वो तो परम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। किंतु जो इसे नहीं समझ में वो जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं, कलपते हैं, तरसते हैं, किंतु मुक्त नहीं होते। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में आज हम प्रवेश करेंगे। सभी से निवेदन, हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन कि प्रभु हम आपकी जो दिव्य कथा सुन रहे हैं कि हमारे मन मंदिर में रच बस जाए और हमें आपके पाद पद्मों का दर्शन हो जाए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितः सचारेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यतः सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो स्पृशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ऐसे पकड़ना, कुर्सी लगा दूंगा ऐसे पकड़ना। जिसमें इसी जगत की सृष्टि, इसी जगत की स्थिति और प्रलय होते हैं, उन श्री हरि के चरणों में, उन सत्य सनातन के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैंने कल भी कहा भागवत के उन 12 स्कंद प्रभु के 12 अंगों का वर्णन है। आज हम 12 अंगों का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। 12 स्कंद कुल 335 अध्याय है एवं 18,000 श्लोकों की संख्या है जिसमें ये पूरी भागवत लिखी गई है। पादो प्रथम स्कंदः द्वितीयो जाह्नवी सुता तृतीयं संस्थयेयः चतुर्थ कटिरोचते नाभिः पंचम हृदया हृदया सहस्रमृता सप्तमस्तु बृहद्रूपम् अष्टमं स्कंदों के अनुसार प्रभु के अंगों का वर्णन है। प्रथम स्कंद प्रभु के चरण है। प्रथम पादों को प्रथम स्कंद है, द्वितीय चरण सुत है, द्वितीय जो स्कंद है वो प्रभु के घुटने हैं, तृतीय प्रभु का जंघा है, चतुर्थ स्कंद प्रभु का कटी प्रदेश कमर, पंचम प्रभु का नाभि कमल है, षष्ठम स्कंद प्रभु का हृदय, सप्तम में प्रभु की छाती, अष्टम प्रभु का कंठ है, नवम प्रभु के कंधे हैं, दशम में प्रभु का मुखमंडल है, एकादश स्कंद में प्रभु का मस्तिष्क है, मस्तक है, और द्वादश स्कंद में प्रभु के ब्रह्मरंध्र है, प्रभु के कान कर्ण है। इस प्रकार ये 12 स्कंद है और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है ये सारे अंग प्रभु के हमारे हृदय में प्रकट होते जाते हैं।
और अंतिम दिवस में प्रभु का एक पूरा सुंदर स्वरूप हमारे हृदय में स्थित होता है और उस हृदय में सदा भक्ति भाव हिलोने देता है। तो द्वादश स्कंदों को हम प्रभु के अंग समझकर अगर इनको सुनेंगे, क्योंकि क्या कहा कि जो वांगमयी मूर्ति है, जो भक्त है प्रभु की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है, इसका प्रत्येक शब्द भगवान का एक अंग है, उनका जो रोग है, देह का जो भाग है। तो जितने हम शब्द इसमें बोलते हैं, हम केवल प्रभु के अंगों की रचना करते जाते हैं। शब्दों के द्वारा प्रभु की रचना हम अपने हृदय में करते हैं। अंतिम दिवस में जब हम उस स्वरूप को पूरा पूरा अपने शरीर में देखते हैं तो मन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है, उसमें कोई भी दुख नहीं होता। देखिए, या तो प्रभु होते हैं या फिर दुनिया भर के कलेश होते हैं, दोनों एक जगह पर कभी नहीं होते, दोनों एक जगह पर कभी नहीं होते। जब तक हृदय में मन में ठाकुर नहीं है, सारे दुनिया भर का पूरा का बड़ा हमारे मन में बसा हुआ है। इससे पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने हैं, इसकी शादी में जाना है, उसमें नहीं जाना है, उससे लड़ना है, उससे सहारा, यही सब कुछ चलता है। कल बात हो रही थी ना कि सुबह उठते मन में पहला प्रश्न क्या होता है, हमारे बहनों के मन में तो पहला प्रश्न होता है आज बनाना क्या है, नहीं आता। पुरुषों के मन में क्या आता है, आज किसको पैसे देने हैं और किससे पैसे लेने हैं, यह है दुनिया का मुद्दा। जब तक कूड़े के बारे में सोचोगे जीवन कूड़े जैसा रहेगा, और जिस दिन इस कूड़े को हटाकर तुम प्रभु को अवस्थित कर लोगे तो जीवन इतना दिव्य हो जाएगा। देखिए, गाय खरीदने जाते हैं, बाजार में गाय खरीदने जाते हैं तो प्रश्न क्या होता है, प्रश्न होना क्या चाहिए, गाय दूध कितना देती है, यही पूछते हैं। आपकी गाय कितना दूध देती है, हम ये तो नहीं कहते कि आपकी गाय कितना गोबर देती है। गोबर भी बड़ी अच्छी चीज़ है, उससे उपले बनते हैं, पंचगव्य बनता है, उससे बहुत कुछ बनता है। बड़ा दिव्य है कि जो घर में गोबर का लेपन होता है उसके सारे वास दोष खत्म होते हैं और उस घर में कोई विघ्न बाधा भूत प्रेत इत्यादि नहीं आते। बोले राधे राधे राधे। गाय तो स्वयं प्रभु का आभार है, उसके गोबर में भी तो कुछ विशेषता है। अब तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि गौमूत्र में इतने गुण हैं कि जो रोग हम अंग्रेजी दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकते वो गौमूत्र भी कर सकता है, करता है। किंतु हम ये तो नहीं कहते कि गाय कितना गोबर करती है। अरे जब गाय खरीद लेंगे तो गोबर तो रोज के रोज मिलता रहेगा, मिलेगा ना। बात किस चीज की होती है कि गाय दूध कितना देती है। ऐसे ही आप अगर ठाकुर को बुलाएंगे, ठाकुर को अपने मन मंदिर में रखेंगे, आप हमको सदा अपना भाव समर्पित करेंगे, तो ये तो सारे प्रभु के परिकर हैं। माँ लक्ष्मी तो प्रभु की दासी है, चरणों वाली है, जहाँ ठाकुर जी जाएंगे उनको आना पड़ेगा। लक्ष्मी भी तो दो तरह से आती है भाई, माँ लक्ष्मी उल्लू पर भी आती है और माँ लक्ष्मी गरुड़ पर भी आती है। तो जिसके घर में लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है तो जैसे आती है वैसे चली भी जाती है, क्योंकि उल्लू के पास ना देखने की क्षमता है और ना सोचने की क्षमता है। बैठ गया, उड़ गया, किसी भी समय उड़ के भाग जाएगा, उसमें तो सोच विचार नहीं है। तो जो उसके ऊपर बैठी लक्ष्मी है तो वो भी तो उसके साथ जाएंगे। बोले राधे राधे राधे। तो अगर आपने श्री हरि को याद किया, आपने आपको अपने घर आमंत्रित किया, तो ठाकुर पहले तो आएंगे नहीं, गरुड़ पर बैठकर आएंगे और माँ लक्ष्मी को साथ में लेकर आएंगे। और जिस घर में भगवान विष्णु माँ
ठाकुर तो कहीं जाने वाले हैं। ठाकुर, आप ठाकुर का जल्दी पल्ला पकड़ नहीं सकते, नहीं तो जिस दिन ठाकुर ने आपकी बाह पकड़ ली फिर वो छोड़ते नहीं है। आप जितना मर्जी झटक दो, जितना मर्जी पटक दो, रो रो चिल्ला लो, ठाकुर आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले। और जहाँ ठाकुर बैठे, जहाँ पतिदेव बैठे होंगे, पत्नी इधर उधर जाने का सोचे